कल का सफ़र आज से यहाँ शुरू करते हुए मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने ब्लॉग और अपने चैनल यूपी 32 ज़िंदगी जिंदाबाद में। अगर आप कहें और मुझसे पूछें या मैं बताऊं तो अलौकिक अनुभव है। आज की जो ये यात्रा प्रारंभ हो रही है, ये हो रही है मथुरा से। शायद कम लोग इस इतिहास से परिचित होंगे कि सूरसेन देश की ये राजधानी थी। पौराणिक साहित्य में मथुरा को अनेक नामों से संबोधित किया गया है, जैसे शूरसेन नगरी, मधुपुरी, मधुनगरी, मधुरा। भारतवर्ष का वो भाग जो हिमालय और विंध्याचल के बीच में पड़ता है, जो प्राचीन काल में आर्यव्रत कहलाता था, ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। अपने मीठे मीठे पेड़ों के लिए तो मथुरा प्रसिद्ध है ही। पेड़ों ने तो एक अलग जगह बना ही रखी है। साथ ही यहाँ की बोली में भी एक अलग मिठास है। यहाँ बोली जाती है ब्रज भाषा। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा नगरी सच में तीनों लोकों से न्यारी है। तो ये मनोरम दृश्य और घाट से हम लोग वापस इधर की तरफ आते हुए नज़ारा लीजिए, घाट से बोट के चलते हुए। कुछ चीज़ों का देसी होने में अपना अलग मज़ा होता है, जैसे नौका विहार का। अब चांदनी रात ना सही, लेकिन नौका विहार तो है। नमस्कार YouTube परिवार, मैं हूं प्रतिभा और आप हैं आपके अपने चैनल यूपी 32 जिंदगी जिंदाबाद में। तो मैं पहुंच चुकी हूं श्री कृष्ण की नगरी मथुरा। अभी तक मैंने पौराणिक कथाओं में यहाँ से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं। ये वही यमुना नदी है जहाँ पे वासुदेव जी अपनी छोटी सी टोकरी में रख करके कृष्ण भगवान को लेकर के गोकुल धाम पहुँचे थे। तो मेरे लिए तो ये एक्सपीरियंस है बहुत ही लाजवाब। मेरे साथ बने रहिए। ये बोटिंग का दृश्य है और इससे हम जा रहे हैं कंस किला देखने के लिए। ये वही कंस मामा है जिनकी उपाधि आज ही मामाओं को नहीं दी जाती। तो मेरे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए और एंजॉय करते रहिए आज का वीडियो। राधे राधे। भाई देखिए, यात्रा के अंतर्गत कुछ अच्छी चीजों का जायका लेना तो बनता है। इस शहर के अपने खास जायके हैं जिन्हें चखे बिना आपकी मथुरा यात्रा पूरी नहीं मानी जाएगी। मथुरा का असली जायका चखना है तो उसके स्ट्रीट फूड का स्वाद चखें। हम आपको बता रहे हैं, मथुरा में आप पेड़े के अलावा अगर कुछ देखना चाहते हैं तो वहाँ का स्ट्रीट फूड चखिए, जिसमें से कचौड़ी, जलेबी, खस्ता ये तो मेन है ही, और पेड़े के बारे में तो आप जानते ही हैं। साथ ही आलू टिक्की और चाट के स्टॉल्स आपको जगह जगह मिलते हैं। गोलगप्पों का स्वाद लेना मत भूलिएगा। मेरे लिए यहाँ के गोलगप्पे भी कुछ अलग एक्सपीरियंस थे, क्योंकि मैंने सूजी के गोलगप्पे पहली बार ट्राई किए हैं और यहाँ के जो गोलगप्पे हैं वो थोड़े अलग हैं। छोटी छोटी दुकानों पे सजे हुए जब विग्रह देखती हूँ और कान्हा जी को बैठा देखती हूँ तो ऐसा लगता है वो मेरी तरफ देख के मुझे मुस्कुरा रहे हैं। अभी हम लोग आए हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ था वो कंस के कारागार में हुआ था। तो अब वो कारागार का जो एक रूप है उसे बदल दिया गया है और यहाँ पर मंदिर की स्थापना कर दी गई है। यहाँ लंबी लाइन और कतारें लगती हैं। आपका कीमती सामान, फ़ोन, बेल्ट वगैरह बाहर ही जमा हो जाता है, आपको अंदर उसे ले जाने की परमिशन नहीं है। और मुझे लगता है ये हमारी सुरक्षा के लिए भी बहुत उपयोगी है, तो इसे पालन करने में कोई बुराई नहीं। हम लोगों ने अपना सामान सबमिट कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने अंदर जा कर के ये कंस कारागार जो कि अब बदल चुका है मंदिर में, उसका आनंद लिया। लला के दर्शन हुए। अब वो बार्स हटा दिए हैं, बैरिकेटिंग्स हटा दिए हैं, आप स्पष्ट रूप से हमारे लाला के दर्शन कर सकते हैं। धार्मिक स्थलों पे हवा में एक बयार होती है जो आपके मन में उस धार्मिक आस्था को तो पैदा करती ही है, और अगर आपके मन में वो धार्मिक आस्था है तो उसे और अधिक बलिष्ठ कर देती है। यहाँ पर जगह जगह पे आपको ये चित्र जैसे स्टैम्प्स लगाने वाले लोग मिलते हैं, जो आपके माथे पे, गालों पे राधे राधे का स्टैम्प करते हैं। ये चित्रावली चेहरे पे बनवाने के बाद आपका मन और भी ज़्यादा राधा से जुड़ जाता है, कान्हा से जुड़ जाता है। आधुनिकता से जुड़ा होने के बावजूद आपको एक खूबसूरती, एक पुरानी पहचान मथुरा से जोड़ती है, और मथुरा का शहर, उसकी वो गलियाँ और उसका वो आर्किटेक्चर आपको ये एहसास दिलाता है कि कभी तो ईश्वर यहाँ रहे होंगे, कभी प्रभु ने यहाँ पे अटखेलियाँ की होंगी। तो मथुरा के दर्शन करते करते, राधे नाम जपते जपते पहुंच चुके हैं हम लोग घाट की तरफ, और अब हम करने जा रहे हैं बोटिंग, और बोटिंग के थ्रू करेंगे हम 2-4 जगह के और दर्शन। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस इज़ लाइक, अगर जैसे मैं लखनऊ से हूँ तो मुझे अमीनाबाद का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है
कि गलियां बहुत छोटी छोटी होती हैं और गाड़ियों का निकलना, अगर 4 व्हीलर के बारे में हम लोग सोचें कि वहाँ से 4 व्हीलर पास हो जाएगी तो ये अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, हो जाएगी लेकिन टास्क है। तो अभी हम ऐसे ही इन गलियों में फंस गए थे, इतनी सकरी गलियाँ थी और गाड़ी से निकलना मुश्किल था। मुझे ऐसा लग रहा था मेन रोड पे पहुँचो, उसके बाद सोचते हैं क्या करना है। सो वी पार्क्ड अ कार एक जगह पे और वहाँ से अब हम लोग करने जा रहे हैं, ई रिक्शा से आए हैं। आप यहाँ से बोटिंग के थ्रू जा करके हम लोग आगे अपने आगे के दर्शन करेंगे। तो आइए मैं ले चलती हूँ आपको घाट की तरफ और इसकी जानकारी देती हूँ, मेरे साथ बने रहिएगा। श्री कृष्ण के काल को बहुधा इन 3 धरोहरों से जोड़ा जाता है: गोवर्धन पर्वत, ब्रज भूमि तथा यमुना नदी। यमुना नदी का श्याम वर्ण जल कृष्ण के श्याम वर्ण के समान ही है। यमुना को उनकी 8 पत्नियों में से एक माना जाता है। यहाँ मथुरा में यमुना उनकी पटरानी है। ब्रजभूमि के दर्शन यमुना नदी के दर्शन के बिना अपूर्ण है। इस पवित्र नदी पर नौका विहार तीर्थ यात्रियों एवं पर्यटकों का लोकप्रिय क्रियाकलाप है। रंग बिरंगी पताकाओं से सजी हुई नाव और उसमें बिछी हुई रंगीन दरी। लिटरली आई हैव नथिंग टू से। बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस हमारा। और ये हमारे भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहन। मोहन भैया हमें ले जा रहे हैं बोट से दर्शन कराने के लिए। बहुत ही विहंगम नज़ारा। ब्रज भाषा में सुनती हुई लोक कथाओं के साथ इनके मुंह से जो मुहावरे हैं ना, वो झरने की तरह बहते हैं। हमने नाव में बैठे बैठे देखा कंस किला, जो अब काफ़ी खंडहर रूप में है। आप इसकी छत पे भी जा सकते हैं, ये बैक साइड है। लेकिन जब इतिहास से इसको जोड़ा जाता है तो मन में बड़ी जिज्ञासा उठती है कि कैसा रहा होगा वो कंस जिसने अपने ही भांजों की हत्या करी। कंस किला देखने के बाद ये हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज है। तो ये पार कर दिए हमने अपनी बोट यमुना जी में, और ऐसा कहा जाता है कि यमुना जी और कृष्ण जी का विवाह हुआ था। तो वो प्लेस हम देखने के लिए जा रहे हैं और आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए मथुरा। कान्हा जी के विषय में बहुत सारी कहानियां हम जानते भी हैं और हम परिचित भी हैं, लेकिन शायद बहुत कम लोग ऐसा जानते होंगे कि यमुना जी का विवाह कृष्ण जी से हुआ था। अद्भुत अलौकिक विविधताओं से भरा हुआ है हमारा मथुरा। तो आज मुझे इस स्थान के बारे में पता चला। अगर सच कहूँ तो मुझे इसके बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी। नए लोगों के परिचय में आते आते जब चीज़ों के बारे में सुनने को मिलता है तो जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो आइए मेरे साथ अंदर मिलते हैं पंडित जी से और अपनी जिज्ञासा शांत करने की कोशिश करते हैं। कई कथाओं में जिक्र आया है कि कृष्ण भगवान को मोर पंख बहुत पसंद था, इसीलिए वो सदैव मोर मुकुट सजाए रखते थे। जबकि कुछ ज्योतिष शास्त्री इसका कारण कृष्ण की कुंडली में दोष मानते हैं। कुंडली में मौजूद दोष अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए कृष्ण हमेशा मोर पंख को अपने सिर पे रखते थे। इसके बारे में एक सम्मेलन में विस्तार से चर्चा भी हुई, जहां पर उनके जीवन में काल सर्प के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए मोर मुकुट धारण कराया गया। ये भैया यमुना महारानी भगवान जी। पूरे ब्रज में और भारतवर्ष में एकमात्र मंदिर यही ऐसा है जहाँ की यमुना जी के साथ भगवान कृष्ण है। नहीं तो सभी मंदिरों में आपको राधा रानी कृष्ण भगवान का दर्शन है। ये भगवान कृष्ण की प्रथम बाल लीला भूमि है। यमुना जी की उस पार मथुरा, यहीं से गोकुल की सीमा प्रारंभ हो जाती है। अच्छा। और ये गोकुल गांव से लगा हुआ वन है, जिसे बोलते हैं बृहद वन। भगवान कृष्ण के अवतार से पहले यहाँ दुर्वासा ऋषि जी ने 10,000 वर्ष तपस्या की। अच्छा। दुर्वासा ऋषि जी भगवान शंकर का अवतार है। तो कहा जाए तो गोकुल कृष्ण भगवान का ससुराल भी हुआ। हाँ, तो यहाँ भगवान के अवतार से पहले दुर्वासा ऋषि जी ने 10,000 वर्ष तपस्या की। और श्री यमुना महारानी ने भी दुर्वासा ऋषि जी से आशीर्वाद लेकर यहीं तपस्या की है। तो ये तपोभूमि है दुर्वासा ऋषि जी और यमुना जी। भगवान जब यहाँ पधारे तो दुर्वासा ऋषि जी से गुरुदक्षा लिए, यमुना जी से विवाह किया। तो ये भगवान कृष्ण का गुरु स्थान भी है, विवाह स्थान भी है। जैसा कि भागवत जी में वर्णन आता है कि जब भगवान का अवतार हुआ तो सबसे पहले यमुना जी ने ही चरण छू के उनसे वरदान प्राप्त किया। जिस समय वासुदेव जी मथुरा से इधर गोकुल आए हैं, हाँ, और जब भगवान कंस का वध करके द्वारिका चले गए तो वहाँ उन्होंने रुक्मिणी जी, जामवती जी, सत्यभामा जी से विवाह किया। फिर अर्जुन को संग लेकर यमुना जी के जिस तट और यमुना जी की तपोभूमि पर पधारे हैं वो ये है। और यहाँ यमुना जी से विवाह किया तो यमुना जी भगवान कृष्ण की चौथी पटरानी। सांझ का समय, चलती हुई हवा और मन में बहुत सारी जिज्ञासा और प्रश्नों के साथ हम यमुना नदी पे चल पड़े हैं हम द्वारिकाधीश मंदिर की तरफ। ये हम पहुंच गए हैं द्वारिकाधीश मंदिर। तो जरा जोर से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।
लोगों का हुजूम है, आंखों में आस है कि प्रभु मिलेंगे, और जिसने मन से ढूंढ लिया उसे प्रभु अवश्य मिले हैं। यहाँ आने के बाद तो बस ऐसा लग रहा था कि प्रभु के दरबार में पहुंचें और उनके दर्शन करें। आप भी उनके दर्शनों का आनंद लें। यहाँ से हमारी यात्रा आगे की ओर बढ़ती है और हम लोग रुक कर रहे हैं विश्राम घाट की तरफ। ऐसी मान्यता है कि जब कंस का वध किया श्री कृष्ण ने तो यहीं आकर के विश्राम किया था। यहाँ से शाम को प्रतिदिन 7:30 बजे यमुना आरती का भी प्राविधान है। आसपास मंदिरों से घिरा हुआ एक चबूतरा सा है, वहाँ लोग आकर के बैठ करके इंतजार करते हैं कि 7:30 बजे यमुना जी की आरती का सुख उन्हें मिलेगा। जैसे कि एक अंधेरे कमरे में अगर एक दिया रख दे तो वो पूरा कमरा प्रकाशमय हो जाता है, वैसे ही मन में ये दीप्ति, ये प्रकाश अगर भक्ति का जग जाए तो पूरे जीवन में आनंद हो जाता है, पूरे जीवन में उजाला हो जाता है। ये यमुना आरती का एक्सपीरियंस मेरे लिए कुछ ऐसा ही था। मैंने पहली बार खड़े होकर के और पंच पंडितों को देखा जो कि यमुना की आरती कर रहे थे, और मैं आपको सच बताऊं तो शब्द कम है, लेकिन मैं उस एक्सपीरियंस को बयां नहीं कर सकती। अगर जीवन में कभी आप कुछ अलग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, खुद को ईश्वर से जोड़ना चाहते हैं, तो ये एक्सपीरियंस करने के लिए मथुरा भूमि पे ज़रूर जाइएगा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी कि विश्राम घाट जो है वो मथुरा में होने वाली ब्रज मंडलीय परिक्रमा की, धार्मिक स्थलों की परिक्रमा का आरंभ जो होता है वो विश्राम घाट से ही शुरू होता है और यहीं पर खत्म होता है। श्री विश्राम घाट श्री द्वारिकाधीश जी मंदिर से 30 मीटर की दूरी पर नया बाजार में स्थित है। यह मथुरा जी के 25 घाटों में से एक प्रमुख घाट है। श्री यमुना महारानी जी की आरती विश्राम घाट से ही की जाती है। विश्राम घाट पर श्री यमुना महारानी जी की अति सुंदर मंदिर स्थित प्रतिमा है। विश्राम घाट पर संध्या का समय और भी अधिक आध्यात्मिक होता है। संध्या के समय श्री यमुना महारानी जी की भव्य आरती होती है। इस आरती में 5 पंडित 5 भव्य आरती से माँ श्री यमुना महारानी की आरती करते हैं। श्री विश्राम घाट पर श्री यमुना महारानी जी के अलावा और भी मंदिर स्थित हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ मंदिर, नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर, राधा दामोदर मंदिर, यमुना कृष्ण मंदिर, लंगली हनुमान मंदिर, नरसिंह मंदिर, मुरली मनोहर मंदिर, वेणी महाराज महादेव मंदिर, भगवान यमराज महाराज और यमुना महारानी जी आदि स्थित है। अपने चित्त को एकाग्र करना सरल नहीं, और जब बात कृष्ण लीला की हो, कृष्ण के जीवन की हो, तो कौतूहल से मन इतना भर जाता है कि अगर मैं ये कहूँ कि शांति का अनुभव है तो नहीं, मेरा मन और भी ज़्यादा जिज्ञासा से भर गया कहानियों को जानने के लिए, उन घटनाओं को जानने के लिए कि आखिर एक के बाद एक घटना के बाद हुआ क्या था, कहाँ है, क्या है द्वारिका नगरी, क्या है गोवर्धन परिक्रमा। इतने सवाल हैं, इतने सवाल मन में हैं कि मुझे लगता है कि मेरी यात्राओं को मिलने वाले आगे आयामों में से ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं वाकई अपने जीवन को यात्रा में ढालना चाहूँगी। एक छोटी सी प्रस्तुति थी, एक छोटा सा प्रयास था। मुझे लगता है कि मेरे व्याख्यान से आपको थोड़ा बहुत मथुरा की यात्रा का आनंद ज़रूर मिला होगा। आगे भी लेकर आती रहूंगी, कुछ अन्य ब्लॉग्स में आप लोगों के साथ बने रहूंगी और आप भी मेरे साथ बने रहिएगा। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।